द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल रोने का सिलसिला अब जारी हो गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि हो सकता है कुछ दिन बाद मोदी जी रोना दें, और मोदी जी ने बनारस में किस तरीके से उन्होंने अश्रुधारा बहाई, ये आप सबने देखा। उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब उसके बाद एक सांसद प्रत्याशी हैं जो प्रतापगढ़ के हैं, वो भी रो रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। राजा भैया का रुख जब से इंडिया गठबंधन की तरफ हुआ है और जब से उनके वक्तव्य में एक बदलाव आया है, उस बदलाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। क्योंकि आप समझिए कि राजपूतों का विरोध गुजरात से उठकर किस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में बढ़ा, और उसको लेकर जिस तरीके से संकल्प लिए जा रहे हैं, उससे शायद एक परिवर्तन की बयार बह रही है। और वही परिवर्तन प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, अन्य 3-4 सीटों पर दिखाई दे रहा है। और राजा भैया का रुख इसमें बहुत अहम माना जा रहा है। दरअसल जिस तरीके की बातें हो रही थी, जिस तरीके से हवाई बातें की जा रही थी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। अब प्रतापगढ़ के प्रत्याशी इतना परेशान हैं कि उन्हें मंच पर रोना पड़ रहा है। यानी मोदी जी के बाद अब संगम लाल गुप्ता भी रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरा विरोध हो रहा है, मैं तेली समाज से हूं, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें करें। जरा आप उनके वक्तव्य को सुन भी लीजिए, आप ये समझ जाएंगे किस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। सुनिए जरा। जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों, और आपने महसूस भी किया है 2019 से लेकर आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया। कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों, तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे। तो सुन लिया आपने, ये संगम लाल गुप्ता है जो सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन अब ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं क्या कोई तेली सांसद नहीं हो सकता है। दरअसल ये एक सहानुभूति फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर है, टचअप बनाने के लिए, ताकि जनता इनको वोट कर सके, जनता इनको वोट दे दे। और किस तरीके से राजा रजवाड़े की बात करें, इससे भी आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि राजा भैया को टारगेट करने की बात कर रहे थे। दरअसल इनकी कुर्सी, इनकी जमीन हिल चुकी है। जो राजनीतिक पराकाष्ठा है इनकी पूरी तरीके से हिली हुई दिखाई दे रही, इसीलिए चिंता में है। इसीलिए सोचा कि एक बार मोदी जी वाला फैक्टर घुमाया जाए, क्यों ना मंच पर रो दिया जाए। क्योंकि अब चुनाव तो वैसे भी हाथ से जा रहा है, और रोकर जनता को बताने की कोशिश की जाए कि मैं तो आपके साथ खड़ा रहता हूं, मैं तो आपका काम करता हूं। लेकिन क्या महंगाई और बेरोजगारी पर कभी बात की है संगम लाल गुप्ता ने? क्या किसानों की समस्या के लिए बात की है संगम लाल गुप्ता ने? अगर शायद ये सब बातें की होती तो इस तरीके से मंच पर रोना तो ना पड़ता। सामने खाली कुर्सियां देखी, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं संगम लाल गुप्ता को। बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया जा रहा है, फिर भी संगम लाल गुप्ता की हवा टाइट है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रदेश का माहौल बदल रहा है और नेताओं को भी शायद हवा का रुख पता चल गया है, इसीलिए बदलाव की बयार जो है वो बहने लगी है। अब सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि इस बार बदलाव चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही, इसीलिए संगम लाल गुप्ता और चिंतित हो गए। ये वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि प्रतापगढ़ में हार का डर संगम लाल गुप्ता के वचनों में, संगम लाल गुप्ता के वक्तव्यों में, संगम लाल गुप्ता की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो रुंद्रन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, पुनीत कुमार सिंह ने लिखा कि प्रतापगढ़ भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता मंच पर ही रो पड़े, हार के डर से अब समाज की दुहाई दे रहे हैं। समाज तभी याद आता है जब मामला फंस जाता है, और लोग लिख भी रहे हैं। ब्रजलाल है, देखिए, लेकिन ब्रजलाल पटेल कि प्रतापगढ़ से एनडीए के संगम लाल गुप्ता हार रहे हैं। जनता भी ये कह रही है कि संगम लाल गुप्ता का चुनाव फंसा नहीं, संगम लाल गुप्ता चुनाव हार चुके हैं, और इसीलिए शायद ये हार की बौखलाहट है जो अब इस तरीके से निकल कर सामने आ रही। कैसे भी करके हार को बचाना है, तो इस तरीके से रोना गाना है। राजकुमार मीना लिख रहे हैं कि हार की बौखलाहट है ये, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अब समझिए कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है और किस तरीके से बातें हो रही हैं, तरह तरह की चीज़ें की जा रही है। लेकिन समस्या यही है
ये क्या इन सब चीजों से, सहानुभूति फैक्टर खेल देने से, इस तरीके की बातें कर देने से क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? क्या आपके पक्ष में लोग मतदान कर देंगे? तो मुझे तो लगता है शायद ऐसा नहीं, क्योंकि आप अगर जनता के मुद्दों की बात करेंगे, जनता को हित पहुंचाने की बात करेंगे, जनता की समस्याओं के समाधान की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है जनता आपको सराखों पर बिठाएगी और आपको चुनाव भी जिताएगी। लेकिन अगर आप हरकतें करेंगे, इस तरीके उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो उसका विरोध भी आपको झेलना पड़ेगा। राजकुमार मीना सीध लिखते हैं कि हार की बौखलाहट है ये, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। लिखा जा रहा है अब यही एक हथियार बचा है इज्जत बचाने के लिए, यानी इस तरीके की नौटंकी की जाए कि शायद इज्जत बच जाए, नहीं तो हालत तो खराब हो ही गई है। आफ्ताब आलम लिख रहे हैं रोने वाली नौटंकी तो इनके बड़े वाले भी करते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। नरेंद्र मोदी साहब रोने लगे थे, बनारस में थे, और किस तरीके से उन्होंने अपनी भाव भंगिमा या फिर कह लीजिए एक नए तरीके का एक फैक्टर लागू किया, जो कैमरे के सामने इस तरीके से उन्होंने किया, जिसको लोग कहने लगे कि राहुल गांधी कह ही रहे थे। राहुल गांधी जो कहते हैं मोदी जी वो कर देते हैं। अंबानी और अडानी पर कभी मोदी जी नहीं बोल रहे थे, मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि राहुल गांधी ने बोला, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पिच पर बैटिंग करते हुए मोदी जी नजर आते हैं। रोने वाली नौटंकी तो इनके बड़े वाले भी करते हैं। दिनेश कुमार पाल लिख रहे हैं एक पैसे का काम नहीं किया, इनकी विदाई तय है। संगम लाल गुप्ता ने अगर काम किया होता तो प्रतापगढ़ में जीत सुनिश्चित होती, ना रोने की नौटंकी करनी पड़ती, ना कोई बात करनी पड़ती, सीधे चुनाव इनके पक्ष में चला जाता। लेकिन साहब ने तो रोने की नौटंकी साहब से ही सीखी, यानी बड़े वाले साहब से सीख कर रोने की नौटंकी कर दी, तो लगा शायद चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता भी है जो सब जानती है, पब्लिक है जो सब जानती है। दिनेश कुमार ने कह दिया कि कोई काम नहीं किया। अमीन खान लिख रहे हैं कि भाजपा के इन पनौतियों का भी कोई जवाब नहीं। देखो तो बेचारा रो रो कर समाज को अपने दोषी ना होने की कैसी दुहाई दे रहा है, और अपने मुंह मियां मिट्ठू होकर जनता की सहानुभूति बटोरने का निरर्थक प्रयास कर रहा है। कोई सार्थक प्रयास नहीं है, कहीं से भी इसकी जीत सुनिश्चित नहीं दिखाई दे रही है। और राजा भैया के वक्तव्य और राजा भैया का जो इंटेंशन है वो अब इसकी और मुसीबत बढ़ा रहा है। ये पूरी तरीके से फंस चुका है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसीलिए सोचा कि थोड़ा रोग आ दे ताकि चुनावा हमारे पक्ष में आ जाए और हम जीत जाएं, क्योंकि हालत बहुत खराब है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, उन्नाव भी चले जाइए, वहां साक्षी महाराज की हालत खराब है। राहुल गांधी और केएल शर्मा भी अमेठी और रायबरेली से जीत रहे हैं। हर जगह से तो हालत खराब है। मोदी जी का फैक्टर आया था, मोदी जी ने सोचा सब सही हो जाएगा, हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे तो जनता हमारे पक्ष में आ जाएगी। वहाँ भी कोई दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और संगम लाल गुप्ता ने भी वही फैक्टर अपनाया, लेकिन उनका भी कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से विरोध का सुर जनता के बीच तेज़ है, जनता के मुद्दे जो है, जनता इस बार खुद इलेक्शन लड़ रही है, और वोटिंग परसेंटेज का कम होना सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी का ये फैक्टर है, वो भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। और यही वजह है कि अगर इस तरीके से किया जाएगा तो फिर कैसे हो पाएगा। चुनाव जीतने के लिए नौटंकी करना होता तो फिर एक्टर्स को उतार दिया जाता, वो अच्छे से कर पाते। इसे कंगना रनौत भी करती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत के वक्तव्यों को आप सुनेंगे तो आपको सिर्फ हंसी आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अब एक्टर अगर राजनीति में उतरेंगे तो क्या होगा, और कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी अब एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है, और संगम लाल गुप्ता का रोना यह दर्शाता है कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।